students, welcome to the session of Farhan Parhaku. I'm your maths mentor Zuha. Students, today we are going to start lesson number 12 and the name of the lesson is areas related to circles. Current curriculum के हिसाब से आपका यही चैप्टर नेक्स्ट है आफ्टर लेसन नंबर 8. हम चैप्टर वाइज नहीं चल रहे हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है. जो आपके चैप्टर करेंट करिकुलम में आने वाले हैं हम सिर्फ उन्हीं चैप्टर के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं. ओके, सो लेट्स डिस्कस कि इसमें डिलीटेड क्या है. डिलीटेड टॉपिक देख लेते हैं. सो द डिलीटेड टॉपिक इज द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कैलकुलेटिंग एरियाज ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल अबव एंगल ऑफ 90 डिग्री. ठीक है, अब आपको इस चैप्टर में सर्कल के बारे में पढ़ना है. सर्कल के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइक सेक्टर, कॉर्ड, ये सब क्या होती है, ये सब तो आपने पहले भी पढ़ रखा है. यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे एरिया. ठीक है, सो सेगमेंट का जो एरिया होगा, सर्कल के सेगमेंट का एक एरिया होगा जहाँ पे हमें 90 डिग्री से अबव एंगल्स को नहीं लेना है. ठीक है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आपके करंट करिकुलम में नहीं पूछे जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं, क्या क्या हमें पता होना चाहिए पहले से. सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस द पार्ट्स ऑफ अ सर्कल. जस्ट अ क्विक रिमाइंडर. सो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, दिस इज अ सर्कल. ठीक है, टेंजेंट किसे कहते हैं आपको पता है. एक परपेंडिकुलर, अगर हम टेंजेंट वो लाइन होती है जिससे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, सर्कल का जो सेंटर से रेडियस ड्रॉ होगा वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है. दिस वी नो, दिस इज अ टेंजेंट. वही टेंजेंट अगर सर्कल के अंदर से पास हो जाता है, दो पॉइंट्स पे कट करता है, देन वी कॉल इट एज सेकेंड. दिस इज डायमीटर, दिस इज सेंटर, दिस इज रेडियस. ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, सेक्टर हो जाता है. ठीक, अगर हमने कॉर्ड ड्रॉ कर दिए तो सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है. कॉर्ड सेगमेंट में डिवाइड कर देता है सर्कल को. दिस इज द माइनर सेगमेंट, दिस रेस्ट ऑफ द पार्ट इज द मेजर सेगमेंट. सिमिलरली अगर ये आर्क है, ठीक है, दिस इज एन आर्क. ओके, ना ये सेक्टर है तो दिस इज माइनर सेक्टर, रेस्ट ऑफ द पार्ट इज द मेजर सेक्टर. ओके, सो ये कुछ पार्ट्स थे. पेरीमीटर, सर्कल के पेरीमीटर को हम क्या कहते हैं, सर्कल के पेरीमीटर को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं. ओके, ये तो बहुत इजी चीज थी, पहले से ही पता है आपको. लेट्स नाउ डिस्कस द पॉइंट्स. पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 2πr. ओके, ये तो पता है हमें कि भाई सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, क्लास 6 में पढ़ा था. एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² होता है. नाउ आर क्या चीज है, आर रेडियस का नाम है. सर्कल के रेडियस को आर कहते हैं, आर से डिनोट करते हैं. सेकेंड पॉइंट इज एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ फॉर्म्ड बाय टू कोसेंट्रिक सर्कल. कोसेंट्रिक का मतलब आपको पता है, एक सर्कल के अंदर अगर दूसरा सर्कल है, इसे कोसेंट्रिक सर्कल करेंगे, जैसे रिंग होती है. ठीक है, तो इसका जो एरिया हो जाता है वो πr1² माइनस r2. व्हाट इज r1? r1 क्या होगा, r1 आपका हो जाएगा दिस आउटर सर्कल्स रेडियस इज r1 एंड दिस इनर सर्कल रेडियस इज r2. सो इसका एरिया हो जाएगा ये जो आपको गिवन है यहाँ पे. ठीक है, ना एरिया ऑफ सेक्टर. सेक्टर क्या है, सेक्टर आपको मैंने बताया, दिस इज माइनर सेक्टर एंड द रेस्ट इज द मेजर सेक्टर. सो सेक्टर के एरिया निकालने का भी एक फॉर्मूला है, वो आपका ये है. ठीक है, अगर ऐसे नहीं दिख रहा तो ऐसे देखिए, इसको कैसे लिखेंगे, θ/360 इंटू πr². दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ सेक्टर. अब एरिया का फॉर्मूला है तो भाई पेरीमीटर का भी फॉर्मूला होगा, यानी कि लेंथ कैलकुलेट करने का. ठीक है, जैसे ये आर्क है, सेक्टर कैसे बनता है, जब हम आर्क लगाते हैं, ठीक है, तो इसके जो दोनों पॉइंट्स अगर हम सर्कल से जोड़ देते हैं, ये सेक्टर बन जाता है. तो ये जो सर्कल की लेंथ, ये आर्क की लेंथ होगी, इसको कैलकुलेट करने का भी एक फॉर्मूला है. क्या है, ठीक है, लेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है θ/360 मल्टीप्लाई बाय 2πr. ठीक है, 2πr सर्कमफ्रेंस होता है, तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस लिया है, यहाँ पे एरिया लिया है, एरिया कैलकुलेट करने के लिए. बस क्या चीज हमें ऐड करनी है, θ/360 दोनों में. ओके, सो फॉर्मूला याद करने के लिए बस इतना याद रखिए, θ/360, एरिया की जगह एरिया रख देंगे, फॉर्मूला लेंथ निकालने के लिए सर्कमफ्रेंस रख देंगे. ठीक है, सो ये 4 पॉइंट्स हैं जो आज के हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे जितने भी फॉर्मूला यूज होंगे वो इन्हीं 4 में से कुछ ना कुछ यूज होंगे. ठीक है, डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे समझते हो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, हमें इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाना है. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज if angle of sector is 60 degree, radius is 3.5 centimeter, then length of the arc is. ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं. फर्स्ट इज 3 सेंटीमीटर, सेकेंड इज 3.5 सेंटीमीटर, फोर्थ इज 3.66 सेंटीमीटर एंड नाउ द लास्ट इज 3.8. द स्टूडेंट्स, मेंसुरेशन और ये जो सर्किल ऐसा चैप्टर होते हैं ना, जहाँ पे आपके जो कैलकुलेशन होते हैं वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं, बिकॉज पॉइंट में भी आंसर आ सकता है, एग्जैक्ट वैल्यूज जरूरी नहीं है आए. ठीक है, तो कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, अगर उस पर मिस्टेक करेंगे तो आपका आंसर राइट नहीं आएगा. ठीक, अब आपको क्या पता है यहाँ पे लेंथ निकालनी. अभी जस्ट हमने लेंथ का फॉर्मूला पढ़ा, क्या, थीटा
बाई 360 मल्टीप्लाई बाय सर्कमफ्रेंस जो कि होता है 2πr। अब वैल्यूज रख देते हैं उठा के हम, तो ये हो जाएगा थीटा आपको गिवन है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक, अब पाई की कोई वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं दी गई है, तो आप क्या ले सकते हो, आप फ्रैक्शन वाली वैल्यू लेना। जब स्पेसिफिकली दी जाए कि 3.14 लीजिए तभी लीजिए, बिकॉज 3.14 से क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा क्या होता है, टाइम टेकिंग हो जाता है। डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे, टाइम टेकिंग हो जाता है, बिकॉज डेसिमल में वैल्यू दी होती है। नाउ आर इज 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका 6 टाइम्स डिविजिबल है, क्लियर। ये आपका 3 टाइम्स डिविजिबल है। यहाँ से आपका ये 3.5 डिविजिबल होगा हाउ मेनी टाइम्स, 0.5 टाइम्स। और कुछ डिविजिबल है नहीं, और कुछ डिविजिबल नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से हमें मिल गया 11/3। वाई 11, बिकॉज 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। सो 11/3 की वैल्यू अगर हम अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगी, 3.6666 एंड दिस इज नॉन डोमिनेटिंग। सो विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। ठीक है, लेट्स चेक। सो यस, आंसर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल। नाउ व्हाट इज क्वाड्रेंट, 1/4 को आपको पता होगा कि क्वाड्रेंट बोलते हैं। द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। उस सर्किल के क्वाड्रेंट का एरिया निकालिए जिस सर्किल का सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, अब सर्किल कोई भी हो उसके सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। सो भाई 22 यहाँ पे गिवन है, पाई की जगह रख दिया पाई की वैल्यू, क्या मिल गया यहाँ से, आर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या मिला, आर 7/2 सेंटीमीटर। ठीक, इस जिस सर्किल का रेडियस 7/2 सेंटीमीटर हो उसका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एरिया को फुल जो एरिया होता है उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो फुल एरिया क्या होगा, πr² और क्वाड्रेंट के लिए 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक, नाउ पाई की वैल्यू रख ली 22/7, आर आपको पता है 7/2 और ये आपका 1/4। ठीक, अब जो सॉल्व हो सकता है उसे सॉल्व कर ले, यहाँ से ये सॉल्व हो सकता है। सो फाइनल आपका क्या आया, 77/8। अब चेक कर ले क्या हमारा आंसर फ्रैक्शन में ही आ रहा है या पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज 11/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड इज 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्ड इज 77/4 सेंटीमीटर एंड द लास्ट इज 77. So which option is right, students? Last option is the right one. Let's check the final answer. So yes, option number D is the right answer. Okay. Next question. A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field. ठीक है, क्या कह रहा है कि एक घोड़ा जो है वो एक खूंटी से बंधा हुआ है और फील्ड कैसी है, स्क्वायर शेप की फील्ड है जिसकी साइड 15 मीटर है और जो रोप की लेंथ है जिससे घोड़े को बांधा गया है वो 7 मीटर की है। द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। ठीक है, हमें उस पार्ट का एरिया निकालना है जहाँ पे जितने पार्ट को घोड़ा जो है वो आपका फील्ड को ग्रेज कर सकता है, यानी कि चर सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर ड्रॉ कर लें। स्क्वायर कैसा है, 15 मीटर साइड। ठीक है, अब एक कॉर्नर पे बंधा हुआ है घोड़ा, तो मान लेते हैं इस कॉर्नर पे आपका हॉर्स टाइड अप है। ठीक है, ये कितनी रोप, इसकी रोप कितनी है, रोप है आपकी 7 मीटर की। ठीक, सो इफ रोप आपके घोड़े की हॉर्स की 7 मीटर है तो घोड़ा कितने एरिया तक घूम सकता है भाई, 7 मीटर यहाँ से, जितनी 7 मीटर की रोप होगी 7 मीटर इधर तक, इतना ही तो एरिया कवर कर पाएगा घोड़ा, इसके आगे तो बढ़ नहीं सकता बिकॉज उसकी रोप इतनी लंबी नहीं है। सो हमें क्या निकालना है, हमें सिर्फ इतने पार्ट का एरिया निकालना है। ओके, सो एरिया ऑफ दिस पार्ट ऑफ द फील्ड। अब इसे कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि ये 7 है, ये इस तरीके का जो शेप बन रहा है ये कैसा शेप है, ये आपका क्वाड्रेंट का शेप है। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेंट का शेप है, तो हम क्या कर ले, यहाँ पे क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक, सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अभी हमने लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाता है, πr²/4। ओके, नाउ पाई क्या है 22/7, आर क्या है 7 × 7 एंड डिवाइडेड बाय 1/4। ये 7 आपका डिविजिबल है। ठीक है, यहाँ से आपका 2 टाइम्स ये भी डिविजिबल है, क्या आया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना ही एरिया घोड़ा जो है वो कवर कर पाएगा ग्रेजिंग के लिए। ऑप्शंस में चेक कर लें। सो द फर्स्ट इज 11/8, सेकेंड इज 77/2। सो आई थिंक दिस इज द राइट ऑप्शन, जो आपको सेकेंड ही मिल गया।
फाइनल आंसर चेक कर लेते हैं. सो फाइनल आंसर इज 7 बी ऑप्शन, दैट मीन 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना था. इस स्क्वायर का यहाँ पे कोई काम नहीं था, बस हमें क्वेश्चन के मतलब को समझना था. क्वेश्चन समझ में आ गया तो यहाँ कॉन्सेप्ट किसका यूज हो रहा है, यहाँ सर्किल का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. स्क्वायर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर. ठीक है, क्लॉक में आपका जो मिनट हैंड होता है वो सबसे ज्यादा लंबा होता है, आपको पता है. उसकी जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर की है. द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स. क्वेश्चन कह रहा है ये बताइए कि 5 मिनट्स में कितना एरिया जो होगा वो कवर कर लेगी मिनट हैंड. सो फर्स्ट लेट्स ड्रॉ अ सर्किल. मान लेते हैं ये हमारी क्लॉक है. ठीक है, ये आपका सेंटर है. ठीक, पहले मिनट हैंड यहाँ पे था. 5 मिनट में कितना कवर करेगा, इतना कवर करेगा. सो अगर हम देखें तो ये क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, ये एक सेक्टर बन रहा है. ठीक है, सो सेक्टर भाई 5 मिनट में एंगल कितना बनता है. अगर टोटल आपकी घड़ी या सर्किल ही बात करें, इस घड़ी किस शेप की होती है, सर्किल शेप की होती है, 360 डिग्री बनता है. ठीक है, कितने घंटे होते हैं, ठीक 12 आवर्स होते हैं घड़ी में. तो अगर 12 आवर्स में 360 डिग्री कैलकुलेट करें तो हर एक आवर कितने घंटे का हो गया, हर एक आवर आपका हो गया, डिवाइड कर लीजिए 12 से, ये हो गया आपका 30 डिग्री का. ठीक है, हर एक आवर 30 डिग्री का हो गया. इसका मतलब ये जो बन रहा है ये कितना डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया. सेक्टर की डिग्री पता चल गई हमें. अब हम यहाँ से क्या एरिया नहीं निकाल सकते हैं. ठीक है, तो एरिया निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है 3/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर. अब आर क्या है, तो भाई मिनट हैंड सबसे लंबी होती है तो ये रेडियस ही तो हो गया, तो रेडियस भी हमें पता है 14 सेंटीमीटर. रख दीजिए 30/360 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14. ओके, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. ये हो जाएगा आपका 12. यहाँ से कुछ डिविजिबल है, यस ये भी डिविजिबल हो जाएगा आपका 6 टाइम्स. देन अगेन 2 3 6 2 7 14. अब कुछ डिविजिबल है नहीं, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर करेगा मिनट हैंड 5 मिनट्स के अंदर. ठीक है, ऑप्शंस में देखते हैं क्या अवेलेबल है. सो यस, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका यही है, तो हमारा पहला ऑप्शन ही क्या हो जाता है, सही हो जाता है. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. एक बार फिर से देख लेते हैं कि 30 कैसे आया. देखिए कितने डिविजन्स होते हैं क्लॉक में, 12 घंटे होते हैं. पूरी क्लॉक का एंगल कितना होगा, 360 होगा, तो 1 घंटे का डिवीजन कितना हो जाएगा, डिवाइड करके निकाल लेंगे. सो जो 1 घंटे का डिवीजन होगा लाइक 12 से 1, वही तो 5 मिनट का. घंटे के लिए 12 से 1 घंटा हो गया, और मिनट हैंड के लिए 12 से 1 कितना हो गया, 5 मिनट हो गया. सो 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है. ओके, सेक्टर का एरिया निकाल लिया फॉर्मूले से, आ गया आंसर. फाइनल आंसर चेक कर लेते हैं क्या है हमारा फाइनल आंसर. तो द फाइनल आंसर इज ए. एक्सप्लेनेशन इज गिवन टू यू. ओके, लेट मी रब दिस पार्ट. सो मैंने अपना पार्ट इरेज कर दिया. देखिए ये आपका एक्सप्लेनेशन है, मैंने भी आपको समझा दिया. वट एवर यू फाइंड ईजी आप उसे देख लें. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. The radius of the circle which has circumference equal to the circumference of 2 circles is. क्वेश्चन कह रहा है 2 रेडियस दिए गए, एक 19 सेंटीमीटर है और एक 9 सेंटीमीटर है. रेडियस ऑफ द सर्किल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस, मतलब उस सर्किल का रेडियस निकालिए जिसका सर्कमफ्रेंस इन 2 गिवन सर्किल्स के सर्कमफ्रेंस के बराबर होता हो. ठीक है, यानी कि क्वेश्चन कहने का मतलब है यहाँ से जो रेडियस है इससे सर्कमफ्रेंस निकालिए C1, इस सर्किल का सर्कमफ्रेंस निकालिए C2, और जब हम इन दोनों को ऐड कर दें तो जो सर्कमफ्रेंस आए आपका वो किस सर्किल का होगा, उस सर्किल के रेडियस को कैलकुलेट करिए. ऑप्शंस देख लेते हैं. द फर्स्ट ऑप्शन इज 35 सेंटीमीटर, सेकेंड इज 10 सेंटीमीटर, थर्ड इज 21 सेंटीमीटर एंड द लास्ट इज 28 सेंटीमीटर. ओके, सो मैंने आपको बता दिया है क्या करना है. सबसे पहले सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो सबसे पहले सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं. Circumference क्या होगा, 2 pi r. Now r is given to you 19 centimeter. So 2 pi 19. Why I'm not putting the value of pi here? I'll tell you later on. So यहाँ से आपको मिला 38 pi. C2 निकाल लेते हैं. सेम 2 pi multiply by 9, ये हो जाएगा आपका 18 pi. ओके, अब हमें क्या करना है, हमें वो सर्कमफ्रेंस निकालना है जो इन दोनों को ऐड करने पे आता हो. सो इन दोनों को ऐड करने पे सर्कमफ्रेंस C आएगा, जो कि होगा क्या, 38 pi प्लस 18 pi.
ओके, ऐड कर देते हैं इनको, क्या मिलेगा आंसर हमें 56 पाई. नाउ इफ दिस सी इज अ सर्कमफ्रेंस ऑफ एनी सर्कल हुज रेडियस इज r, देन द सर्कमफ्रेंस विल बी 2 पाई r. Is it clear? Now this pi will be cancelled out by this pi. This is the reason why I asked you not to put the value of pi over here. ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन में लगे कि पाई हमें इक्वेट करना पड़ जाएगा लास्ट में, बिकॉज जब आपने क्वेश्चन पहले से किया होगा तो ऑब्वियसली आपको पता होगा. सो मुझे पता था कि यहाँ पे पाई हमें इक्वेट करना पड़ेगा, तो अगर हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू निकालने पे तो वो सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम होगा, ज़रूरत नहीं है. सो रेडियस आपको यहाँ से क्या मिल गया 28. ठीक है, 28 सेंटीमीटर. नाउ दिस इज द रेडियस. अब आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा था, रेडियस ही खाली पूछा था, तो रेडियस हमारा आ गया. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन. लेट्स चेक द फाइनल ऑप्शन. सो यस, ऑप्शन नंबर डी इज राइट. ये आपका एक्सप्लेनेशन है, सेम वही है जो मैंने आपको समझाया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर. इंस्क्राइब्ड का मतलब इंस्क्राइब्ड इन से मतलब हमें पता चल रहा है कि स्क्वायर के अंदर सर्किल है. ठीक है, सो आपको एक स्क्वायर है, लाइक सपोज दिस इज अ स्क्वायर, इसके अंदर एक सर्किल ड्रॉन है. सर्किल ऐसा होगा जिसकी सारी साइड्स आपके स्क्वायर से टच हो रही होंगी. कि यहाँ पे तो अच्छा नहीं बना बिकॉज आई एम यूजिंग पेन टैब. ओके, सो साइड आपकी स्क्वायर की दी गई है 6 सेंटीमीटर. दिस इज द स्क्वायर साइड ऑफ ए स्क्वायर. अब आपको इस सर्किल का एरिया कैलकुलेट करना है. ओके, ऑप्शंस आर 18 पाई, 12 पाई, 14 पाई, 9 पाई. सो पाई से हमें समझ में आ रहा है कि हमें पाई की वैल्यू को पुट नहीं करना है, हमें आंसर पाई में ही निकालना है. या स्टूडेंट्स, अगर ये साइड आपकी 6 है तो ये भी तो 6 होगी ना. ठीक है, अब ये सर्किल का क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा. सो इफ डायमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर देन रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. ओके, अब रेडियस पता चल गई तो क्या पता चल गया भाई, एरिया पता चल गया. एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. पाई आपको रखना नहीं है, आर की जगह आप 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. व्हाट इज द आंसर, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. सो विच ऑप्शन इज राइट, द D1 इज राइट. ओके, let's check the final answer. Yes, answer D is the right one. Explanation also is given to you, same explanation what I told you. Next question, question number 7. The radii of the two circles are 4 centimeter and 3 centimeter respectively. The diameter of the circle having area equal to the sum of the areas of two circles. ठीक है, क्वेश्चन सेम है जैसे अभी हमने सर्कमफ्रेंस का किया था. 5th क्वेश्चन कह रहा है इसका एरिया निकालिए, एरिया 1, इसका एरिया निकालिए, एरिया 2, और इन दोनों को सम करने पे जो एरिया आता हो, ठीक है, उसका डायमीटर कैलकुलेट करिए. ये क्वेश्चन बोल रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस वन एंड दिस वन. बट बिफोर दैट लेट्स चेक द ऑप्शन फर्स्ट. सो ऑप्शन इज 5, 7, 10, 14. Okay, now first of all we are going to calculate the area of first one, A1. So pi r square, don't put the value of pi because pi आपका इक्वेट हो जाएगा. So 4 अगर आप रखते हैं तो क्या होगा, 4 multiply 4, this will be 16 pi centimeter square. Now similarly calculate the area of this one, so you will have the answer 9 pi centimeter square. Now area जिसका निकालना है उसे हमने A से डिनोट किया हुआ है, वो इन दोनों का सम है. तो 16 pi plus 9 pi will be equals to 25 pi centimeter square. Now if यहाँ पे अगर इसका एरिया, आपका रेडियस क्या है, मान लेते हैं इस वाले का रेडियस है r, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 25 पाई. पाई से पाई will be cancelled out. R square is equals to 25. This implies R is equals to what, 5 centimeter. Now if R is 5, you need to calculate the diameter. So diameter is twice of radius. This will be equal to 10 centimeter. Correct? So option number C is the right option. Let's check. So final answer is C. Explanation given to you. You can see later on. Next question. If the area of the circle is numerically equal to twice its circumference. क्या कह रहा है, एरिया जो है वो circumference का twice है, दुगना है, तो डायमीटर क्या होगी सर्किल की. तो पहले तो हम अपनी इस कंडीशन को राइट करके देख लें. एरिया इज ट्वाइस ऑफ सर्कमफ्रेंस. सेम सर्किल की बात हो रही है, तो सपोज कर लेते हैं उस सर्किल का रेडियस है r. सो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर. ओके, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 1 r से ये वाला r कैंसिल आउट हो गया. आपका रेडियस आ गया 4 सेंटीमीटर. क्वेश्चन ने बोला डायमीटर, डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर. करेक्ट? चेक कर ले, ऑप्शन में अवेलेबल है 4 यूनिट्स, 9 यूनिट्स, 8 यूनिट्स, 2 यूनिट्स. नाउ सेंटीमीटर, क्वेश्चन ने कहीं आपको सेंटीमीटर नहीं दिया था स्टूडेंट्स, तो हम यूनिट सेंटीमीटर नहीं लगा सकते हैं.
क्योंकि हमें यूनिट पता ही नहीं है तो हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, यूनिट्स लिखेंगे. ओके, सो 4 एंड हियर 8 यूनिट, नॉट यूनिट्स, जस्ट यूनिट. ओके, सो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 8 यूनिट्स. क्लियर. लास्ट ऑप्शन, सॉरी, ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन आपका राइट है. So next question is student, question number 9. The diameter of a wheel is 1.26 meter. The distance traveled in 500 revolutions. Okay. Now यहाँ पे हमें कुछ सोचने की ज़रूरत है कि अगर wheel travel कर रहा है तो 500 revolution में उसके कितना distance हो जाएंगे. So 500 से पहले क्यों ना हम 1 revolution की बात करें कि एक revolution में wheel कितना distance cover करेगा. Now suppose if this is a wheel of any car or any vehicle. So wheel जब चलना स्टार्ट करेगा, मान लीजिए wheel ने चलना स्टार्ट किया तो वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है. तो रिवॉल्व करेगा तो यहाँ से चलने के बाद कवर होके वो यहाँ पे आएगा और ऐसा करने में वो आगे बढ़ेगा, एक ही जगह पे नहीं रुका रहेगा. जब व्हील मूव करेगा, यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट करेगा मूव करना, तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा. ठीक है, तो कुछ डिस्टेंस कवर करने में मान लीजिए जब यहाँ से चल के यहाँ तक आया तो ये कितना डिस्टेंस हुआ, ये हुआ आपका सरकमफ्रेंस के बराबर. भाई ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये आपके सरकमफ्रेंस के बराबर हो गया, बिकॉज यहाँ से चल के व्हील यहाँ तक है और चलने में उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो सरकमफ्रेंस के बराबर आपका डिस्टेंस हो गया. और ये कितनी बार रिवॉल्व हुआ, ये अभी एक ही बार तो रिवॉल्व हुआ. इसका मतलब 1 रिवॉल्यूशन में जो एक व्हील होता है वो सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करता है. सो 500 रिवॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, 500 से मल्टीप्लाई कर दें. ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि डिस्टेंस इन 1 रिवॉल्यूशन किसके बराबर, मैंने अभी बताया सरकमफ्रेंस के बराबर, तो वो हो जाएगा 2 पाई r. ठीक है, अब 2 पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7. r नहीं पता है बिकॉज आपको डायमीटर गिवन है, तो क्या करें, हम इसको 2 से डिवाइड कर दें. ठीक है, ये 2 आपका 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा. क्या और कुछ कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है, ये आपका आ जाएगा 0.18. ठीक, अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस इन 500 रिवॉल्यूशंस. ठीक है, तो 500 के लिए क्या करना है, 500 से मल्टीप्लाई, 500 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 18/100. ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 180, नहीं सॉरी, ये आपका हो जाएगा 5 to 110 मल्टीप्लाई बाय 18. ओके, सो फाइनल ये आपका क्या हो जाएगा, 180 मीटर. ठीक है, चेक कर लें. So first is this option, second is this, third is this and fourth is this. So which option is right, student? Third option is the right one. Let's check it. So yes, option number C is the right answer. Next question, if the circumference of a circle and the perimeter of a square are equal. Question कह रहा है अगर सर्किल का circumference और उसका perimeter equal है then, ठीक है, options, nothing definite can be said about the relation between the areas of the circle and square. मतलब कुछ नहीं कह सकते हम स्क्वायर के एरिया और सर्किल के एरिया के बीच में. सेकेंड इज सर्किल का एरिया स्क्वायर से बड़ा होगा. थर्ड इज सर्किल का एरिया छोटा होगा. फोर्थ इज सर्किल का एरिया स्क्वायर के बराबर होगा. ठीक है, अब इसमें से कौन सी कंडीशन है, इसके लिए तो पहले हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, एलैबोरेट करना पड़ेगा. सरकमफ्रेंस किसके बराबर है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर है. ठीक, मान लेते हैं स्क्वायर है एस साइड का, सर्किल का रेडियस है r. इज इट क्लियर? सो अगर सरकमफ्रेंस बराबर है स्क्वायर के तो इसका मतलब सरकमफ्रेंस है 2 पाई r और पेरीमीटर का स्क्वायर है 4s. ठीक है, सो यहाँ से आपका क्या आ गया, अगर हम निकाल लें r की वैल्यू या साइड की वैल्यू ही आप निकाल लीजिए, तो साइड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 पाई r/4, दैट इज पाई r/2. ये साइड हो गई किसकी, स्क्वायर की. अब क्वेश्चन ने 2 बातें कही हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया मतलब क्वेश्चन ने यहाँ कुछ नहीं पूछा लेकिन यहाँ आपको सारे एरिया के बारे में बोला गया है. तो हम क्या करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं. पहले हम निकालते हैं एरिया किसका, स्क्वायर का. क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर. ठीक है, साइड आपकी क्या है, ये है, तो ये हो जाएगा पाई r/2 का होल स्क्वायर. क्लियर, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर r²/4. क्लियर है. अब हमें क्या निकालना है, सर्किल का एरिया निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ सर्किल वो क्या होता है, पाई r². ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, अगर सर्किल का स्क्वायर है, सर्किल का एरिया है पाई r², तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका पाई स्क्वायर r²/4. मतलब अगर हम इसको मान लेते हैं ऐसे, पाई r² मल्टीप्लाई पाई/4.
ठीक है। सो ये π/4 क्या हो रहा है, सर्किल में मल्टीप्लाई, भाई ये किसका एरिया था, ये सर्किल का एरिया, सर्किल के एरिया में π/4 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या स्क्वायर का एरिया बड़ा आएगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है। बिकॉज क्यों ज़रूरी नहीं है, आप π/4 की वैल्यू कैलकुलेट करके देखिए। ठीक है, मान लीजिए आपकी वैल्यू होती है पाई की 3.14, तो जब आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया स्टूडेंट्स, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये आपका हो जाएगा सम अराउंड 0.7 ओके 8, सम अराउंड 0.78। अब आप इस 0.78 को सर्किल के एरिया से मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना, तो सर्किल का एरिया बढ़ जाएगा या घट जाएगा? देखिए डेसिमल मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है, तो जब हम डेसिमल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सर्किल का जो स्क्वायर का एरिया होगा वो छोटा हो जाएगा। लाइक सपोज एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपका सर्किल का एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सर्किल का एरिया है। स्क्वायर क्या कह रहा है, स्क्वायर कह रहा है कि सर्किल के एरिया में ये π/4 को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अगर हमने π/4 को मल्टीप्लाई कर दिया, लेट्स चेक, 2 से मल्टीप्लाई कर दें π/4 को, ये 2 डिविजिबल है, 2 से पाई को मल्टीप्लाई कर दें यानी कि 3.14 को डिवाइड कर दें, आंसर क्या आएगा 1.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए स्क्वायर बड़ा है या सर्किल का एरिया बड़ा है? ऑब्वियसली सर्किल का बड़ा है ना, तो वही मेरा यहाँ पे समझाने को आपका मतलब था कि जो स्क्वायर का एरिया है उसमें सर्किल का एरिया भी आ रहा है प्लस साथ में π/4 मल्टीप्लाई। मैंने बस इसको क्या किया है, थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में लिख दिया है ताकि आप सर्किल से कंपैरिजन कर सको कि भाई सर्किल का एरिया के साथ π/4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर बड़ा होगा या सर्किल। इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया कि मान लीजिए सर्किल का एरिया 2 है, भाई ये पूरी वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना। ठीक है, वही किया, क्या आंसर आया, छोटा आंसर आया, बिकॉज डेसिमल में वैल्यू दी गई है तो ये आंसर को छोटा कर देगी। कभी भी याद रखिए अगर क्वेश्चन में डिवाइड हो रहा है तो वो हमेशा वैल्यू को क्या कर देगा, छोटा कर देगा। ठीक है, सो हमें यहाँ से एक एग्जाम्पल से भी समझ में आ गया तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है कि सर्किल का एरिया हमेशा स्क्वायर के एरिया से बड़ा होगा। ठीक है, फाइनल आंसर चेक कर ले, तो ये स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी इज द फाइनल आंसर और ये आपका एक्सप्लेनेशन है। सो लेट मी रब द इंक पार्ट। ओके, सो ये देखिए ये आपका फाइनल एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया, यहाँ पे आपको कोई एग्जाम्पल नहीं दिया गया, यहाँ पे आपको सिर्फ πr में दिया गया है, तो इफ यू कैन अंडरस्टैंड यू कैन चेक इट लेटर ऑन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ r यूनिट्स, रेडियस r यूनिट्स। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक आपका सेमी सर्कल है, दिस इज अ सेमी सर्कल, इसका रेडियस क्या है, r है, इसके अंदर एक लार्जेस्ट ट्राइंगल बनाना है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है C और इससे हम अपने डायमीटर, ये हमारा डायमीटर है AB, इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, लार्जेस्ट ट्राइंगल। अब अगर आपको याद हो हमने पढ़ रखा है कि सर्किल में अगर आपका कोई भी ऐसा ट्राइंगल बनता है जिसका बेस डायमीटर पे आ जाए, ठीक है, और एक पॉइंट सर्किल के टच करे, तो ये ट्राइंगल कैसा होता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ठीक है, ये भाई क्या है, मान लीजिए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये क्या है, रेडियस ही तो है भाई, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, ये भी रेडियस है, तो कंप्लीट क्या हो गया, ये आपका 2r हो गया। अब ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए क्या करें, हाफ बेस क्या हो गया आपका, ये भाई ये बेस हो गया, ये भी तो 90 डिग्री बन रहा है, बेस हो गया, ये क्या हो जाएगा 2r, हाइट क्या है r, मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आंसर आया r² यूनिट्स। ठीक है, सो ऑप्शन चेक कर ले, फर्स्ट इज r² यूनिट, यही आपका ऑप्शन आ गया, तो पहला ही आंसर हमारा राइट है। फाइनल आंसर चेक कर ले, सो फाइनल आंसर इज यस, स्टूडेंट ए इज द राइट ऑप्शन एंड द एक्सप्लेनेशन इज गिवन टू यू। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, सेम एक्सप्लेनेशन इज गिवन टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम्स, आपको कॉलम्स को मैच कराना है, वेरी इजी वन। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाता है, πr²/4 सर्किल का, तो ये आपका किससे मैच हो जाएगा, ये आपका मैच हो जाएगा डी से। ना एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी पढ़ रखा है हम लोगों ने, √3/4 a² दैट मीन्स साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्किल, हाफ ऑफ द सर्किल, तो भाई सर्किल का हाफ क्या हो जाएगा, ये आपका ए ऑप्शन। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, पेरीमीटर क्या होता है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है भाई। सेमी सर्किल देखिए ऐसा होता है, तो ये वाला पार्ट तो आधा हो जाता है पूरे सर्किल का, तो इसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2πr। अब पेरीमीटर में ये भी तो जुड़ रहा है, ये क्या होता है डायमीटर यानी कि 2r, तो टोटल एरिया
टोटल पेरीमीटर निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा ना. सो क्या हो जाएगा 2 पाई आर. ना 2 पाई आर नहीं होगा बिकॉज आधा है तो ये 2 भी नहीं होगा, डिवाइड हो जाएगा. तो पाई आर प्लस 2r. सो विच ऑप्शन इज राइट? एफ ऑप्शन इज राइट. ऑप्शंस चेक कर लें. फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज दिस, थर्ड इज दिस, फोर्थ इज दिस. अब मैच कराइए. फर्स्ट किससे मैच हुआ? डी से मैच हुआ, मतलब इन दोनों में से कोई होगा. सेकंड बी से. थर्ड में देख लेते बिकॉज दोनों सेम है. थर्ड में देख लेते ए है या ई. तो थर्ड में क्या है? ए है. इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला आपका सही है. ठीक है, चेक कर ले. फाइनल आंसर फाइनल इज सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. In the given figure, 3 sectors of a circle of radius 7 centimeter making angles of 60 degree, 80 degree, 40 degree. Now figure is also given to you. देखिए ये 60 है, ये 80 है, ये 40 है. सर्कल का रेडियस कितना गिवन है? 7 गिवन है. ठीक. The area of the shaded region using pi 22/7. आपको पाई की जगह क्या रखना है? पाई की जगह आपको 22/7 ही रखना है. अब आपको क्या निकालना है? शेडेड रीजन का एरिया. तो हम तीनों सेक्टर्स के एरिया निकाल लें और उनको ऐड कर दें, निकल आएगा. ठीक है, तो मान लीजिए ये है आपका A1, ये है आपका A2, ये है आपका A3. अब सेक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता रखा है. क्या है? थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर. ओके, तो थीटा क्या है A1 के लिए? 80/360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर क्या है? 7 मल्टीप्लाई 7. ओके, इसको डिवाइड कर लेते हैं. 0 से 0 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट. ये डिवाइड हो सकता है. येस, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36. और कुछ डिविजिबल है? नहीं, और कुछ भी डिविजिबल नहीं है. तो आप इसको क्या कर लें, यहाँ से आपकी एक फाइनल वैल्यू आ जाएगी. क्या आ जाएगी? 44 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 से. ये हो जाएगा 7 4 28, 308/9 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक, इसी तरीके से आप A2 निकाल लेंगे. इसी तरीके से आप A3 कैलकुलेट कर लेंगे. और शेडेड रीजन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स? शेडेड के लिए आपको A1 प्लस A2 प्लस A3 कर देना होगा और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. ठीक है, ऑप्शंस चेक कर लेते हैं. 77, 154, 44, 22. ठीक, एक्सप्लेनेशन भी क्या दिवन आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ए ऑप्शन राइट है. ठीक है, तो फाइनल ऑप्शन आपका 77 हो जाएगा. आप इसे कैलकुलेट करके देख लीजिए. ठीक है, अभी कैलकुलेट कर लीजिए. वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए. चेक करिए कि आपका आंसर 77 आ रहा है कि नहीं. श्योर आ जाएगा बिकॉज आपको कुछ नहीं करना है. आपको सिर्फ एरियाज कैलकुलेट करके उनको ऐड करना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. If the circumferences of the two circles are in the ratio 4:9, then the ratio in their area is. क्वेश्चन बोला अगर सर्कमफ्रेंस का ये रेशियो है तो ये बताइए एरिया का क्या रेशियो होगा. तो दो सर्किल हैं, हम मान लेते हैं एक ये सर्किल C1 है, एक ये सर्किल C2 का रेशियो गिवन है. ठीक है, तो क्या गिवन है? C1/C2 का रेशियो गिवन है 4/9. ठीक है, अब C1 का हो जाएगा 2 पाई R1. भाई मान लेते हैं इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है. सो 2 पाई R1/2 पाई R2 इज इक्वल्स टू 4/9. 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया. तो हमें रेशियो रेडियस का भी मिल गया कि रेडियस का भी रेशियो 4/9 है. अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है एरिया का रेशियो. तो भाई अगर C1 का रेडियस R1 है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर. ओके, सिमिलरली नीचे वाले का क्या हो जाएगा? पाई R2 स्क्वायर. पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया. ठीक, हम किसका निकाल रहे थे? एरिया का रेशियो निकाल रहे थे. ध्यान रखिएगा A1/A2 ये हो गया. अब R1/R2 की वैल्यू तो आपको पता है, यहाँ क्या करना है? खाली स्क्वायर करना है. तो ये क्या हो जाएगा? 16/81. ओके, चेक कर ले. 9/4, 4/9, 2/3, 16/81. सो कौन सा ऑप्शन सही है? लास्ट वाला ऑप्शन आपका सही है. ठीक है, The ratio of the areas of the in circle and circumcircle of a square. क्वेश्चन कह रहा है एक स्क्वायर के अंदर सर्किल है, एक स्क्वायर के बाहर सर्किल है, इनका आप रेशियो बताइए. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. मान लीजिए ये स्क्वायर है आपका. ठीक है, एक सर्किल इसके अंदर है और एक सर्किल इसके बाहर है. ठीक है, ये आपका बाहर, ये आपका बाहर दूसरा सर्कल बनाते हैं फिर से. सो दिस इज द आउटर सर्कल. ठीक है, अब अगर स्टूडेंट्स हम बात करें कि इनर सर्किल का क्या हो जाएगा? इनर सर्किल भाई ये अगर साइड S है
तो ये डायमीटर सेम होगा बिकॉज स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर इसकी साइड एस है तो डायमीटर क्या हो गया, एस हो गया, ठीक है। सो अगर डायमीटर एस हो गया तो रेडियस क्या हो जाएगा, इनर सर्किल की बात कर रहे हैं, इनर सर्किल का रेडियस क्या हो गया, इनर सर्किल का रेडियस हो गया s/2, ये रेडियस है, ठीक। अगर हम आउटर सर्किल की बात करें तो आउटर सर्किल कैसे बनेगा, लेट मी चेंज द कलर। सो आउटर सर्किल कैसे बनेगा, जब हम स्क्वायर के इन दो एंड्स को जोड़ दें तो ये बाहर वाले सर्किल का डायमीटर हो गया, ठीक है। अब स्क्वायर के इन दो एंड्स ये है क्या स्क्वायर के, ये तो डायगोनल है स्क्वायर का, और डायगोनल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, √2s, ये हमें पता है, स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2s। तो ये बाहर वाले सर्किल का क्या है, ये बाहर वाले सर्किल का डायमीटर है, ठीक है। तो बाहर वाले सर्किल का डायमीटर है तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, √2s/2, ये बाहर वाले की रेडियस हो गई, जिसको हम कैपिटल R से डिनोट कर देंगे, ये स्मॉल r, ये कैपिटल R। अब क्वेश्चन बोल रहा है इनके एरिया का रेशियो निकालिए, तो हम सबसे पहले क्या करें, एरिया ऑफ इनर सर्किल निकालें, फिर एरिया ऑफ आउटर सर्किल निकालेंगे, ठीक है। तो इनर सर्किल के लिए क्या करना होगा, πr², आउटर के लिए क्या करना होगा, पाई कैपिटल R²। पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो गया, r आपको पता है कितना, s²/4, और यहाँ पे आपका ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2s²/4, 4 से 4 कैंसल्ड आउट, s² से s² कैंसल्ड आउट, कितना हो गया, 1/2 रेशियो। चेक कर लें, द फर्स्ट इज 1/2, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। फाइनल आंसर चेक कर लेते हैं। सो द फाइनल आंसर इज ए ऑप्शन एंड एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो गिवन टू यू। Okay, next question. A circular wire of radius 42 centimeter is cut and bent into the form of rectangle. एक वायर था जिसको हमने कट कर लिया और उसको रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। Whose sides are in the ratio of 6:5, the smaller side of the rectangle is, ठीक है। तो सर्किल का वायर, सर्किल शेप में वायर था जिसकी रेडियस क्या थी, 42 सेंटीमीटर, ओके। मान लीजिए ये आपका सर्कल शेप का पूरा वायर था, इसकी रेडियस थी 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो इसका सरकमफ्रेंस होगा, यानी कि अगर हम कहें जो इसका पेरीमीटर होगा, उसी पेरीमीटर से तो हम रेक्टेंगल को बनाएंगे। बिकॉज देखिए, मान लीजिए अगर हमने इसी वायर से रेक्टेंगल बना दिया, ठीक, तो जितनी वायर की लंबाई यहाँ रही होगी वही वायर की लंबाई से तो रेक्टेंगल बना है। इसका मतलब इसका सरकमफ्रेंस और इसका पेरीमीटर क्या होगा, बराबर होगा, बिकॉज वायर की लेंथ सेम है, ठीक है। लिख लेते हैं, वायर लेंथ इज सेम, इसकी वजह से आपके पेरीमीटर्स क्या होंगे, इन दोनों शेप के बराबर होंगे। अब यहाँ पे शेप में बोल रहा है कि जो रेशियो है वो 6:5 है, तो ये रेशियो है। अगर हमें साइड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि रेशियो जो है वो x है, तो ये हो जाएगा आपका 6x, ये हो जाएगा 5x, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सरकमफ्रेंस क्या हो गया भाई, रेडियस आपको पता है, तो 2πr मल्टीप्लाई 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का, 2 से 2 तो कैंसल्ड आउट हो गया। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, रेडियस आपको 42 है, लेंथ हो गई 6x और ब्रेथ हो गई 5x। क्लियर, डिवाइड कर लीजिए, ये हो गया 6, यहाँ पे आपका क्या आया, यहाँ पे आया 132, ये आपका क्या हो जाएगा, ऐड होके 11x, तो x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 12 आ गई। अगर x 12 है तो स्मॉलर डायमेंशन रेक्टेंगल का कौन है, 5x है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई, 12 से मल्टीप्लाई, आपका आया 60 सेंटीमीटर। लेट्स चेक whether it is available, 30, 60, so yes, option number B is available, 60 centimeter, so this is the right option. Final answer, answer number B. Okay, next question. ABC is an equilateral triangle. You can see the figure. The area of the shaded region if the radius of each of the circle is 1 centimeter. क्वेश्चन कह रहा है सारे सर्किल का जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है, तो आप इस शेडेड रीजन का एरिया निकालें, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ट्राइंगल का यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1, तो टोटल क्या हो गया, साइड 2 हो गया। सिमिलरली ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसकी लेंथ क्या होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी बराबर होती है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये सर्किल का रेडियस है, ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, अगर हम सर्किल के पोर्शन में देखें तो ये क्या बन रहा है, ये सेक्टर बन रहा है। सिमिलरली ये भी सेक्टर बन रहा है और ये भी सेक्टर बन रहा है,
ठीक है। अब सेक्टर के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सेक्टर के लिए हमें पता होना चाहिए उसका एंगल। तो भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारे एंगल बराबर होंगे, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक एंगल फिर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, यानी कि हमें सेक्टर का एंगल भी पता चल गया। तो अब हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई है 22/7, रेडियस है आपकी 1 मल्टीप्लाई 1, डिवाइड कर लीजिए, ये आ गया 6, अगेन डिवाइड, ये आ गया 3। आपका एरिया क्या आया, एक सेक्टर का आया 11/21 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये तो एरिया एक सेक्टर का आया ना, सभी 60 डिग्री है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो तीनों का एरिया के लिए क्या करेंगे, सो तीनों सेक्टर के एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 33/21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमने किसका निकाला, ये सेक्टर का एरिया निकाला। अब अगर हम ट्रायंगल के एरिया से तीनों सेक्टर को माइनस कर दें तो शेडेड आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकाल लें, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। वो क्या होता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, √3/4 ए स्क्वायर, ए क्या है 2, मतलब साइड उसकी 2, ठीक है। सो ये आपका 4 कट गया, यहाँ से आपका क्या आंसर आया, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेडेड के लिए मैंने क्या बताया, शेडेड के लिए आप क्या करेंगे, पूरे ट्रायंगल के एरिया से जो कि है √3 सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे, जो कि क्या है 33/21। इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व कर लें तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 11/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लें क्या ये ऑप्शन अवेलेबल है। सो सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, ठीक है। 11/7 आपका यहाँ पे 11/7 आ रहा है, यहाँ पे आपकी पाई में वैल्यूज आ रही है, दैट मीन्स हमको 11/7 को किस में कन्वर्ट करना है, पाई में कन्वर्ट करना है। अब आपके √3 के 4 ऑप्शंस हैं, सॉरी 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है। इन तीनों में से कोई सही होगा। यहाँ पे पाई की वैल्यू रख के चेक कर लें, मान लीजिए यहाँ रखा तो 22/7, तो ये तो नहीं हो रहा है क्योंकि 11/7 है, ये तो ऑब्वियसली नहीं है। यहाँ रख के देख लें 22/7, यहाँ अगर रखा तो मान लीजिए π/2 है, तो क्या हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई अपॉन 1/2, ठीक है। ये आ गया आपका 11/7। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट है, ठीक। चेक कर ले फाइनल, यस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCDF is any hexagon with different vertices ABCDE and F as the centers of the circles with same radius R। ये देखिए सारे एंड्स पे सर्कल बने हुए हैं, सबका रेडियस क्या है, R है, ठीक है। द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, ओके, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, ना यहाँ पे शेडेड पोर्शन आपका क्लियरली शो नहीं हो रहा है, बट आपका शेडेड पोर्शन क्या है, ये सारे, इस पोर्शन के आपको एरिया कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। अब सारे सर्किल क्या हैं, सेम रेडियस के हैं, और ये आपका क्या है, ये एक रेगुलर हेक्सागन है, देख रहे हैं आप, रेगुलर हेक्सागन, इसका मतलब इसके सारे एंगल्स बराबर होंगे। और हेक्सागन का एक एंगल कितने डिग्री का होता है आपको मालूम होना चाहिए, ये होता है 120 डिग्री। तो अगर हम एक सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं, सेक्टर ही तो बन रहा है, अगर हम एक सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं तो बाकी सबका भी सेम होगा, उसके लिए हम क्या कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, शेडेड एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्टर निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ 1 सेक्टर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, θ/360, तो थीटा है 120/360 पाई आर स्क्वायर, ओके। यहाँ से आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका पाई आर स्क्वायर बाई 3। अब शेडेड के लिए भाई कितने का एरिया, एरिया ऑफ 6 सेक्टर्स निकाल लें। तो एरिया ऑफ 6 सेक्टर्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें 6 से, पाई आर स्क्वायर बाई 3, ये क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। चेक कर लें क्या ये ऑप्शन अवेलेबल है, तो फर्स्ट इज आर स्क्वायर, सेकेंड इज 2 पाई, तो दैट मीन्स आपका सेकेंड ऑप्शन ही क्या हो गया, राइट हो गया। फाइनल आंसर चेक कर लें, सो यस आंसर नंबर बी इज द फाइनल ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो गिवन टू यू, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the diameter of the wheel of a bus is 1.4 meter. The wheel makes 10 revolutions in 5 seconds. क्वेश्चन कह रहा है जो व्हील है बस का, उसकी डायमीटर गिवन है, ठीक है, कितनी 1.4, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.7 मीटर, ओके। अब व्हील 10 रिवॉल्यूशंस लेता है 5 सेकेंड में, तो स्पीड ऑफ द व्हीकल निकालिए। भाई व्हीकल की स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इतने रिवॉल्यूशन में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया। तो अभी हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था, हमने क्या बताया था, 1 रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस किसके बराबर होता है, सर्कमफ्रेंस के बराबर, ठीक है। तो 1 रिवॉल्यूशन का सबसे पहले निकाल लें, 22/7, आर है आपका 0.7।
ओके, पॉइंट हटा देते ही हो जाएगा 7/10, 7 से 7 कैंसिल, ये आपका यहाँ पे 2 से 10 कैंसिल, क्या हो गया 22/5। ये आपको 1 रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस है। क्वेश्चन बोल रहा है 10 रिवॉल्यूशन में कितना करेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आ गया 44 मीटर का इसने डिस्टेंस कवर किया जब 10 रिवॉल्यूशंस इसने कंप्लीट किए। स्पीड निकालनी है तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालनी है, इसका ध्यान रखिएगा। तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में, अभी यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस है मीटर में और टाइम है सेकेंड में, ठीक, ये है आपका स्पीड मीटर पर सेकेंड में। अब यहाँ पे थोड़ा सा फिजिक्स वाला काम आ जाएगा, हमने पढ़ रखा है, अगर मीटर पर सेकेंड को हम चेंज करते हैं किलोमीटर पर आवर में तो किससे मल्टीप्लाई करना होता है, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होता है 18/5 से, ठीक है। सो आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर लें, कुछ सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना होगा, हमें जस्ट मल्टीप्लाई कर देना होगा अपने आंसर निकालने के लिए। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 18 मल्टीप्लाइड बाय 4, 18 मल्टीप्लाइड 4 गिव यू 72, 7 इज कैरी, अगेन 72, 7 कैरी 792/25 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। Let's check. First is 31.68, 31.86, 38.16, 38.61. So यहाँ आपका डेसिमल में आ रहा है स्टूडेंट, क्या करना है, बस आप इसको जल्दी से डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, वो आप कर लीजिएगा और मैच करा लीजिएगा कौन सा ऑप्शन राइट है। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, यहीं पे कैलकुलेट करिए, फिर ऑप्शन हम दिखाते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ लास्ट फाइनल आंसर इज फर्स्ट, दैट मीन्स आपका 31.68 आंसर आएगा जब आप इसको पॉइंट में कैलकुलेट करेंगे। ओके, एक्सप्लेनेशन आपका गिवन है ये, ठीक। लेट मी रब द इंक पार्ट ऑफ दिस। सो ये आपका फाइनल एक्सप्लेनेशन है, सेम है जो मैंने आपको बताया, बस मैंने पॉइंट में कैलकुलेट नहीं किया, वो आप खुद से कर लें। ओके, विच ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, फिगर में O सेंटर है, आपको एरिया ऑफ सेक्टर दिया गया है OAPB, यानी कि इस सेक्टर का एरिया दिया गया है कि 5/18 है पूरे सर्कल का, ठीक है। सो सेक्टर का एरिया क्या कह रहा है, 5/18 है सर्कल के एरिया का। तो पहले हम इनके फॉर्मूला लिख लें, तो ये हो जाता है θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 5/18 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर सर्कल। भाई यहाँ से तो ये पूरा कैंसल्ड आउट हो गया कि नहीं हो गया। अब थीटा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 360 को हम उधर भेज देते हैं ना, क्यों टाइम वेस्ट करना, यहीं पे कर लेते हैं। 360 को हमने उठा के क्या कर दिया, इधर भेज दिया, 5/18 मल्टीप्लाई 360, ठीक है। डिविजिबल है, हाँ भाई 20 टाइम्स डिविजिबल है, तो थीटा क्या आ गया, 100 डिग्री आ गया। सो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, मैं यहाँ पे थीटा की जगह एक्स लिया था तो क्या आ गई, 100 डिग्री आ गई। चेक कर लें, 108, 102, 104 एंड 100 डिग्री। सो विच ऑप्शन इज द राइट, लास्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। फाइनल आंसर चेक करें, सो फाइनल आंसर इज डी, एक्सप्लेनेशन गिवन टू यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, an arc of a circle is of length 5 pi centimeter and the sector it bounds has an area of 20 pi centimeter square. Find the radius of the circle. क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन में एक सर्कल है, ठीक है, मान लीजिए ये एक आर्क है, ठीक है, जो ये आर्क है वो कितना एरिया कवर कर रहा है, 20 पाई का एरिया कवर कर रहा है और इसकी खुद की लेंथ 5 पाई है, ठीक, 20 पाई का एरिया कवर कर रहा है और खुद की लेंथ 5 पाई है। आपको इस सर्किल का रेडियस कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, रेडियस। तो लेंथ ऑफ द सेक्टर, अब भाई सेक्टर ही तो बन रहा है, तो सेक्टर के लेंथ का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, θ/360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, और एरिया का भी फॉर्मूला पता है क्या होता है, θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ओके, तो हम एक बार इनको क्या कर लें, इनका रेशियो निकाल लें, मीन्स लेंथ और एरिया का। अगर हमने ऐसा किया तो लेंथ अपॉन एरिया, और उसके बाद हम इसको लिखेंगे, तो जब आप ऐसे लिखोगे तो ये θ/360 से θ/360 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, रेशियो में क्या बचा, 2r/r स्क्वायर बचा कि नहीं। तो यहाँ से एक r से r भी आपका कैंसिल आउट हो गया। लेंथ आपकी क्या गिवन है क्वेश्चन के हिसाब से 5 पाई, एरिया क्या गिवन है 20 पाई इज इक्वल्स टू 2/r। ओके, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 5/4, r क्या आ गया आपका 8, r ही तो बोल रहा था निकालने को, फिर r निकाल लिया हमने, ठीक है। ऑप्शंस में चेक कर लें, 2 सेंटीमीटर, 6, 8, 10। सो यस, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। फाइनल आंसर
ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट आपका एक्सप्लेनेशन भी आपको गिवन है, ठीक है। मैंने अलग तरीके से समझाया है, इसमें अलग तरीका है, आप दोनों देख लें, वट एवर यू फाइंड बेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a steel wire when bent in the form of a square encloses an area of 121 centimeter square। कह रहे हैं कि स्टील का वायर है स्क्वायर शेप का, ठीक है, ये क्या करता है, इतना एरिया कवर करता है। इफ द सेम वायर इज बेंट टू फॉर्म अ सर्किल, इसी सेम वायर को हम क्या बना देते हैं, सर्किल बना देते हैं। तो इसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है इस वायर का जो एरिया है वो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसी वायर को खोल के हमने सर्किल बना दिया, तो इस सर्किल का सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, मैंने वहाँ पे आपको ये बताया था कि अगर हम सेम वायर से किसी शेप को बनाते हैं तो उनके पेरीमीटर्स बराबर होते हैं। इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर इज इक्वल टू द सरकमफ्रेंस ऑफ दिस स्क्वायर। तो अगर हमने पेरीमीटर निकाल लिया तो हमें सर्किल का सरकमफ्रेंस पता चल गया। तो यहाँ पे क्या दिया है, एरिया दिया गया है, ठीक है, 121। एस स्क्वायर मान लेते हैं, इसकी साइड है एस, तो एरिया दिया है एस स्क्वायर इज इक्वल टू 121, तो यहाँ से एस क्या निकल आई, 11 सेंटीमीटर। इफ एस इज 11 देन व्हाट इज पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई एस, दैट विल बी इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। इसका मतलब सरकमफ्रेंस भी क्या है, 44 सेंटीमीटर। चेक कर ले, 88, 44, so yes, option number B will be the right answer. Let's check the final answer. So the final answer is B. Okay. Next question, question 23. If the length of arc of a circle of radius r is equal to that of an arc of a circle of radius 2r, कह रहे हैं एक दो सर्किल हैं, एक का रेडियस r है, दूसरे का रेडियस 2r है, ठीक है, इसकी लेंथ इसके बराबर है। ओके, मतलब ये L1 मान लेते हैं, ये आर्क की लेंथ L2 मान लेते हैं, ठीक है, ये आर्क यहाँ है, ये आर्क यहाँ है, इनकी लेंथ आपस में बराबर है, क्वेश्चन कह रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करें, फॉर्मूला लिख लें। इधर वाले आर्क का हो जाएगा थीटा बाय 360, ओके, मल्टीप्लाई व्हाट, 2 पाई r, ओके। नाउ हियर थीटा, नाउ वी कैन नॉट टेक थीटा बिकॉज यहाँ पे जो सेक्टर बनेगा वो डिफरेंट एंगल का होगा, यहाँ पे सेक्टर बनेगा डिफरेंट, तो हमें यहाँ पे थीटा 1 लेना होगा, यहाँ पे थीटा 2 लेना होगा। थीटा 2 बाई 360 मल्टीप्लाई, इसका रेडियस क्या है, 2r है, तो 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 2r, ओके। अब हम ये क्या कह रहे हैं कि दोनों बराबर हैं, तो 360 से 360 कैंसिल आउट हो गया, 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और क्या कैंसिल आउट हो गया, r कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिला, थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2, और ये साथ में 2 और है, दैट मीन्स फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि जो दूसरा सेक्टर है, ठीक है, जो दूसरा सेक्टर है वो पहले वाले सेक्टर का क्या है, पहले वाले सेक्टर का क्या है, आधा है, ओके। जो दूसरा सेक्टर है, यानी कि यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, थीटा 1 जो है वो 2 थीटा 2 है, यानी कि अगर ये एंगल आपका थीटा 2 था तो इसको हम डबल कर दें तो हमें फर्स्ट एंगल मिल जाएगा। इफ दिस इज 30, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका 60 होगा, ठीक है। तो जो दूसरा वाला एंगल है वो पहले वाले का क्या है, आधा है, ओके। फाइनल आंसर चेक करें। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन कह रही है आपकी, करस्पॉन्डिंग एंगल सेक्टर ऑफ द फर्स्ट सर्किल इज डबल द एंगल करस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ द सर्कल सेकेंड सर्किल। यही तो क्वेश्चन में आया हमारा कि जो फर्स्ट सर्किल है उसका जो एंगल है वो डबल है सेकेंड वाले का, ठीक। सो हमारा पहला ऑप्शन ही यहाँ से सही हो गया, बाकी हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। फाइनल आंसर चेक कर लेते हैं, तो फाइनल आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू कोसेंट्रिक सर्किल। कोसेंट्रिक यानी कि रिंग, मैंने आपको नोट्स में बताया था क्या होता है कोसेंट्रिक। टेकिंग पाई इज इक्वल टू 22/7 होगा यहाँ पे, 22/7। द विड्थ ऑफ द रिंग आपको निकालनी है, ओके। दो कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं, उनका आपको क्या गिवन है, सरकमफ्रेंस गिवन है। सो सरकमफ्रेंस मान लेते हैं, बाहर वाले सर्किल का है 88, ठीक है। सो बाहर वाले सर्किल, दो सर्किल हैं, बाहर का रेडियस कैपिटल R, स्मॉल r, अंदर वाले का स्मॉल r। तो भाई अभी हमने क्या बोला, बाहर वाले का सरकमफ्रेंस, तो इसका सरकमफ्रेंस C1, इसका C2, ठीक है। तो इसकी रेडियस निकाल लें, 2 पाई r इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। तो r क्या हो जाएगा, 88 डिवाइडेड बाई 2, 22 एंड दिस 7,
ठीक है। तो यहाँ से आपका डिवाइड होके क्या आ गया, ये आ गया r, तो r2, तो ये हो गया आपका 14 सेंटीमीटर, बाहर वाले की रेडियस आ गई। ठीक, सो अब हम क्या करते हैं, दूसरे वाले का निकाल लेते हैं। सो C2 इज इक्वल्स टू कितना गिवन है, 66 सेंटीमीटर, तो C2 क्या हो जाएगा, 2 पाई r इज इक्वल्स टू 66 सेंटीमीटर। तो यहाँ से r क्या हो गया, 66, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7, ओके। सो ये आपका डिवाइड हो गया, आपका क्या आया रेडियस 21/2, ठीक है। इसको फाइनल कर लेते हैं 10.5 सेंटीमीटर। ठीक, क्वेश्चन बोल रहा है विड्थ निकालिए। अब विड्थ क्या होती है स्टूडेंट्स, विड्थ तो ये होती है ना, तो इसको निकालने के लिए हम कैपिटल R से क्या कर दें, स्मॉल r को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो कैपिटल R इज 14, स्मॉल r इज 10.5, सो विड्थ कितनी आ गई, 3.5 सेंटीमीटर। लेट्स चेक इट, 14, 7, 7/2 एंड 21, 3.5 कहीं नहीं है, लेकिन 7/2 भी तो 3.5 होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, ओके। Let's move to the last question of today's session. A racetrack is in the form of a circular ring whose outer and inner circumferences are 396 meter and 352 meter. Width of the track निकालनी है। सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट जैसे अभी हमने लास्ट सॉल्व किया, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का क्या कर दिया, सेंटेंस चेंज कर दिया गया है। क्वेश्चन का बोल रहा है आउटर सर्कमफ्रेंस 396 है, तो ये आपका C1 गिवन है, इनर इतना है, तो ये आपका C2 गिवन है। क्या करेंगे आप, यहाँ से R1 कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से R2 कैलकुलेट कर लेंगे, एंड विड्थ निकालने के लिए क्या करना होता है, R1 माइनस R2 करना होता है, ओके। सो आप अभी वीडियो को पॉज करिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और मेरे ऑप्शन से चेक करिए कि क्या आपका ऑप्शन सही आ रहा है। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। पहले तुरंत अभी सॉल्व करिए ताकि आपको देखिए जो अभी आपको मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, ओके। सो इफ़ आपने वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिया है तो हम अपना फाइनल आंसर चेक कर लें। सो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 7, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किसके किसके आंसर सेम आ रहे हैं, इसने आंसर सही सॉल्व किया, ओके। सो ये आपके 25 क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स आज के टॉपिक एरियाज रिलेटेड टू सर्कल पे बेस्ड। पॉसिबली जितने क्वेश्चंस पॉसिबल थे डिफरेंट लेवल्स के मैंने सारे सॉल्व करवा दिए हैं। इफ़ यू हैव सम क्वेश्चंस आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो भी बताइएगा, ठीक है। और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की। आपको पता है मैं ये हमेशा कहती हूँ, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी कैलकुलेशन उतनी फास्ट होगी, आपकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा मेंटेन होगी, और एक्यूरेसी ही आपके टर्म 1 के पेपर में बहुत मायने रखती है। आपके मार्क्स आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करेंगे, बिकॉज यहाँ पे मेथड के कोई मार्क्स नहीं है, ओके। So if you like the session students, if you enjoyed it, please subscribe the channel, and to receive the latest updates on time, hit the bell icon. Thank you and have a nice day.